आज के इस वीडियो में बात करेंगे मेरे एसेट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में। एनएफओ को जो इशू है 21 जुलाई 2022 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है और 3 अगस्त 2022 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। और जो स्कीम रीओपन होगी वो 12 अगस्त 2022 को जो है रीओपन हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आपको पता है कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड होते हैं, ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स होते हैं। तो बैलेंस एडवांटेज फंड जो होते हैं यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि अभी कुछ टाइम से मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ी हुई है, कभी मार्केट डाउन होती है कभी ऊपर होती है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ती है या फिर मार्केट काफ़ी हाई चली जाती है तो उस टाइम पर जो है बैलेंस एडवांटेज फंड के जो मैनेजर होते हैं, जो डायनेमिक एलोकेशन स्ट्रेटजी होती है उसमें ये होता है कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है तो उस टाइम पर जो है अपना इक्विटी सिक्योरिटीज में एक्सपोजर को कम करके डेट सिक्योरिटीज में एक्सपोजर को बढ़ा दिया जाता है ताकि जो है रिस्क कम रहे। और जब इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है और मार्केट काफ़ी लो चली गई जाती है तो इक्विटी सिक्योरिटीज में अपने एक्सपोजर को बढ़ा दिया जाता है फॉर अच्छी रिटर्न्स के लिए। तो ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी है जो इस प्रकार से काम करती है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में मेरे एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50 इंडेक्स स्कीम का बेंचमार्क है। स्कीम में रेगुलर और डायरेक्ट प्लान दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे और जो ऑप्शंस ग्रोथ ऑप्शंस एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस एंड पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हैं ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। स्कीम के जो फंड मैनेजर होंगे मिस्टर हर्षद बुरावेग जी इक्विटी पोर्शन को मैनेज करेंगे और मिस्टर महेंद्र कुमार जग्गू जी जो है डेट पोर्शन के फंड मैनेजर होंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड आप 5,000 रुपीज़ से कर सकते हैं। एंट्री लोड काफ़ी टाइम पहले सेबी की तरफ से हटा दिया गया था और जो एग्जिलोड रहेगा 1% एग्जिलोड रहेगा अगर आप अपनी यूनिट्स को 1 साल से पहले रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। टैक्सेशन जो स्कीम में लगेगा वो इक्विटी रहेगा और रिडप्शन जो है आपको ट्रेडिंग प्लस 3 बिजनेस डेज में आपको जो है रिडप्शन आपकी मिल जाएगी। मिनिमम एसआईपी अमाउंट है जो आप 1,000 रुपीज़ से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एम्स टू कीप द इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन थ्रू ऑल फेजेस ऑफ मार्केट्स। तो बैलेंस्ड एडवांटेज जो फंड होते हैं मार्केट के हर एक सिनेरियो में जो है पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं इन्वेस्टर्स को, क्योंकि फंड मैनेजर हैं जो अपने आप मैनेज करते हैं। कभी भी मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया इक्विटी सिक्योरिटीज़ में एक्सपोजर कम कर देते हैं, मार्केट डाउन है तो उसमें एक्सपोजर ज़्यादा कर देते हैं इक्विटी सिक्योरिटीज़ में। एक्सट्रीमिटी एम्स टू रिड्यूस द बियास ऑफ ग्रेड फियर होप एंड इग्नोरेंस। जो बियासेस होते हैं इन्वेस्टर्स के मन में कि लालच, डर, आशा और इग्नोरेंस जो है उसको कम करते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। मॉडल बेस्ड रेजनेबल ऑफ मैनेजिंग पार्टिसिपेशन रीबैलेंसिंग फॉर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव आउटकम्स सीक्स कंटिन्यू टू रीबैलेंसिंग अमर्जिंग सर्कमस्टेंसेज। स्कीम का जो करंट फ्रेमवर्क है इक्विटी रेटेड सिक्योरिटीज में 30 to 80% तक का एक्सपोजर रखा जाएगा। आर्बिट्रेज 0 to 35%, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में 20% to 35% का एक्सपोजर रखा जा सकता है। टैक्सेशन स्टेटस जो रहेगा इक्विटी टैक्सेशन रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। मॉडल टाइप कॉम्बिनेशन ऑफ पीबी पीई वैल्यूएशन ऑफ निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस पार्टिसिपेशन इन लाइन विद प्रिविलेंट इक्विटी मार्केट लेवल्स। तो अगर हम बात करें इंटरनल मॉडल के बारे में, क्वालिटेटिव फ्लेक्सिबिलिटी रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द मॉडल विद होलिस्टिक व्यू ऑफ द मार्केट एंड इकोनॉमी। रेगुलर है जो मॉनिटर किया जाएगा फंड को। ड्राइवन बाय फंडामेंटल रिसर्च टू एंश्योर अलोकेशन कंफर्ट। और जो फंडामेंटल रिसर्च को जो है द्वारा ड्राइव किया जाएगा एलोकेशन कंफर्ट के लिए। बैलेंस शीट बेस्ड वैल्यूएशन जो स्टॉक्स की बैलेंस शीट होती है उसके हिसाब से वैल्यूएशन जो है की जाएगी। बेस्ड ऑन पीबी रिलेटिवली हायर वेटेज इन मॉडल allows for growth cycles in asset heavy business and financial to be better captured in the model, anchors to model and prevents it from swinging in the extreme in times of euphoria distress. स्कीम की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अगर वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में आप सबको पता होगा, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्कीम की इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन का लिंक्स में है, आपको दे दूंगा, आप एक बार इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो जो स्कीम के इंटरनल मॉडल, स्कीम का जो इंटरनल मॉडल है उसकी जो परफॉर्मेंस है ड्यूरिंग सिलेक्ट इकोनॉमिक साइकिल्स के दौरान कैसी रही है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जनवरी 2008 टू अक्टूबर 2008, इंटरनल मॉडल की नेगेटिव रिटर्न थी 38% की, और वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स ने 59% की नेगेटिव रिटर्न दी। कोरोना क्राइसिस के दौरान 28% की इस मॉडल की जो है नेगेटिव रिटर्न थी, और निफ्टी 50 ने 38% की नेगेटिव रिटर्न दी। यूरोपियन डेट क्राइसिस नवंबर 2010 टू 2011 दिसंबर, इस मॉडल ने 16% की नेगेटिव रिटर्न दी, और वहीं निफ्टी 50 ने 27% की। और जो प्रेजेंट क्राइसिस है अक्टूबर 21 से लेकर जून 2022 में, इस मॉडल ने नेगेटिव परसेंट की रिटर्न दी है 9% की, और वहीं निफ्टी 50 ने 16% की नेगेटिव रिटर्न जो है डिलीवर की। स्कीम की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहेगी, लार्ज कैप ब्याज, बीएमडब्ल्यू मॉडल, बीएमवी मॉडल, फ्लेक्स कैप फ्रेमवर्क। बीएमवी अप्रोच के बारे में जानते हैं, फोकस ऑन बिजनेस मैनेजमेंट वैल्यूएशन। तो फोकस रहेगा बिजनेस मैनेजमेंट वैल्यूएशन के ऊपर। पोर्टफोलियो बिल्डिंग थ्रू बॉटम अप अप्रोच, पोर्टफोलियो को जो बिल्ड किया जाएगा बॉटम अप अप्रोच से जो है पोर्टफोलियो को बिल्ड किया जाएगा। फॉलो एएमसीज इक्विटी फिलोसफी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। एएमसीज अनदर एएमसीज की जो एक्टिविटीज होंगी स्टॉक्स में, जो जैसे कि आपको पता है जब भी आप ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय करते हैं तो आप उसमें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखते हैं। तो सेम एज पर प्यारा जो है जो एएमसीज की अनदर एएमसीज इक्विटी फिलोसफी को भी जो है ध्यान में रख के जो पार्टिसिपेट किया जाएगा, रीजनेबल प्राइस के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फ्लेक्सी कैप फ्रेमवर्क, नो मार्केट कैप रेस्ट्रिक्शन गिविंग मोर एल्बो रूम। फ्लेक्सी कैप फ्रेमवर्क रहेगा, अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स में निवेश किया जा सकता है। अलोज फंड टू स्मूथली चेंज अलोकेशन स्ट्रक्चर अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन कैटेगरीज। फ्लेक्सिबिलिटी टू बिल्ड पोर्टफोलियो ऑन ए रिस्क एडजस्टेड अप्रोच। लार्ज कैप ब्यास, गिवन प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड लाइकली इन्वेस्टर प्रोफाइल, फोकस ऑन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, बेटर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। और जो डेट कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहेगी, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। व्यू ड्राइवन फंड प्रोसेस टू इन्वेस्ट इन 2 to 3 years when interest outlook is negative and 3 to 5 years when interest outlook is positive. Credit allocation, fund would prefer to invest in high quality credit assets with marginal opportunities to play in AA plus AA securities. Enable allocation, fund proposes to invest up to 15% of allocation into securities such as cash, treasury bills to provide arbitrage margins. It will also provide for optimal allocation in corporate debt towards income generation. Portfolio anchor, debt component of the portfolio may act as an anchor to the overall portfolio and aims to be stabilizing element times of the volatility. तो अगर हम फंड मैनेजर्स के बारे में जानें तो जैसे कि आपको पता है कि कहीं पर भी अगर निवेश करते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं, मैं ही नहीं हर कोई जो एडवाइजर है वो आपको सलाह देगा कि आप फंड मैनेजर्स के बारे में जरूर जानें, क्योंकि जहां पर आप निवेश कर रहे हैं, जो आपके पैसे को मैनेज करेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जरूर जानना चाहिए। जो इक्विटी पोर्शन को मैनेज करेंगे मिस्टर हर्षद बोरवेक जी, जो हेड रह चुके हैं रिसर्च, हेड ऑफ रिसर्च एंड फंड मैनेजर, इक्विटी रिसर्च के हेड हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड हाउस में। इनका जो एक्सपीरियंस है 17 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है। मैनेज मीरे एसेट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड, मीरे एसेट इक्विटी सेविंग फंड, मीरे एसेट इक्विटी हाइब्रिड इक्विटी फंड। और मिस्टर महेंद्र जग्गू जी जो कि डेट पोर्शन के फंड मैनेजर होंगे, CIO हैं मीरे एसेट म्यूचुअल फंड हाउस में फिक्स्ड इनकम के। हैज़ ओवर 29 years of experience with the 15 years in fund management. Manage various debt funds and debt portion of मेरे एसेट इक्विटी सेविंग फंड, मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड, मेरे एसेट आर्बिट्रेज फंड। स्कीम में जो रिस्क है वेरी हाई स्कीम में रिस्क है। तो बात करोगे यहाँ पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।